बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो अभी घर के काम काज कर रही थी, मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। तो बनती 3-4 दिन के बाद है। मैं इतना बस काम ज़्यादा होता है और तवज्जो ही नहीं दी कभी। तो सफाइयाँ तो करने वाली हैं, अभी सिर्फ बर्तन धोए हैं, आटा शाटा गूंद के रखे और मोटर चलाई है। चले छत पे चलते हैं, देखते हैं मोटर पानी चढ़ा रही है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चला के आ जाते हैं और फिर वो पानी नहीं चढ़ा रही होती। तो चेक करती हूँ, साथ में गमलों को भी पानी आज दे दूँगी। धूपें हैं आजकल अच्छी खासी, तो मैंने कहा चलो पानी चढ़ रहा है, आवाज़ तो आ रही है। चलें फिर नीचे पानी देख में फिर नीचे चल के कोई काम काज करती हूँ थोड़ा बहुत जो। ताज़े ताज़े पत्ते निकालते हैं तो कुछ खुश्क हो गए हैं, वो तोड़ दूंगी, इसी तरह साफ़ कर दूंगी पौधे को। मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब देखती हूँ कि कोई भी ऐसा पौधा मेरा ख़राब हो जाए और फिर बहुत टेंशन होती है। मैं कहती हूँ मैं बस ये भी ये हाथों से नहीं होता, कैंची से ही काटना पड़ेगा ये। क्या शोर डाला हुआ है मिठू? अभी नहला रही हूँ तुझे, सब्र करो, साथ ही दूंगी मैं, साफ़ करूँगी पिंजरा भी और इसको भी नहला दूँगी। हाँ, तो ये कुछ दालें और नमक वगैरह बच गया था, तो मैंने ये पतीला मेरा ये बिल्कुल टूट गया। दूध वाली पतीली थी मेरी, और ये देखें साइडें इसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो रही हैं। तो ये मैं फिर ऐसे मतलब दालें शालें इसमें डाल देती हूँ। और नमक बच गया था थोड़ा सा, तो ये भी मैंने इसी में रख दिया है। और बस छोटे मोटे काम हैं घर के, लगी रहती हूँ इनके साथ ही। तो ये कुकर मेरा मैंने नया निकाला है, इसकी तो मतलब ख़राब हो गया ढक्कन भी इसका, और ये हाथी भी ठीक करवाने वाली है। टाइम नहीं मिलता मेरे मियाँ को कि वो बाहर जाके इसको ठीक करवा दे। गली में आते हैं ठीक करने वाले, लेकिन कौन निकले और कौन करवाए, मैं नहीं निकलती हूँ कभी भी। तो ये फिर मैंने नया निकाला है, तो पड़ा हुआ था पेटी में। मैंने कहा चले आजकल गैस का मसला चल रहा है, तो फिर थोड़ा सा जल्दी कोई भी चीज़ हो जल्दी पक जाती है, वरना वो तो आराम से बंदा, कहीं अपना घर होता है तो चलो इंसान लकड़ियाँ भी जला के तो काम कर ही लेता है, लेकिन किराए के घर हैं फिर बंदा क्या कर सकता है। ये मेरे मसाले कुछ बच गए थे, तो मैंने कहा फ्रिज में क्या रखूं। ये निहारी है और ये तिक्का बोटी मसाला तो इधर ही रखती हूँ, ज़रूरत पड़ जाती है इनकी भी। बर्तन धो के रखे हैं और बस कुछ थोड़ा बहुत काम आज किया है मैंने। तो सफाई करने वाली है, लेकिन मैंने कहा पहले टैंकी भरती हूँ, क्योंकि बिजली का कोई भरोसा नहीं है, चली जाए तो फिर चली जाती है, अगर चली गई तो 3 बजे 4 बजे वापस फिर आती है। तो इसलिए फिर मैंने बस जल्दी से ही काम अपना ख़त्म किए।
मतलब सफाई वाला तो नहीं है, लेकिन बर्तन शर्तन धो लिए, कपड़े कल धोए थे वो तय करके रखे हैं, और इस्त्री करूँगी, सफाई शफाई सारी करके क्लीनिंग करके, तो फिर ही बस थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है फिर बैठ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चले वो आंटी बेचारी सो रही है नीचे वाली, इतनी देर में मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब फजर में टाइम मिले तो सुबह ही पढ़ लेती हूँ, अगर ना मिला तो फिर मैं दिन में किसी भी वक्त में बैठ के पढ़ लेती हूँ। तो अभी 2 पारे मैंने पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीन की बातें बस कुछ थोड़ी सी होनी चाहिए ज़हन में हर किसी के, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ता है, सबक भी पढ़ता है, सब कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन जो है ना थोड़ा ज़्यादा इबादत कर दिया करें। तो अल्लाह अपने करम करे सब पे, दुआ किया करें कि अल्लाह ताला खैर की रहमत करे। बारिश नहीं है, बस खुश्की है, सारी डस्ट उड़ रही है, इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो अल्लाह पाक अपने करम कर दे, बारिश हो जाए और खैर की बारिश हो, अल्लाह खैर की करे। बस मुझे फिर बहुत ही खौफ आता है जब बिजली चमकती है। तो बस अभी थोड़ा सा आके बैठी हूँ, मैंने कहा चले मैं अभी मोटर चलाइए, टैंकी भरती है तो फिर कोई काम करूँगी। फिर उसके बाद खाने का टाइम हो जाता है, अंडी बना दी है मैंने, आटा भी गूंद के रख दिया है, तो फिर 1-2 बजे ही हमारी मतलब रोटी बनती है। 2-2:30 बजे ही मेरे मियाँ आते हैं, कभी 3 बजे भी आ जाते हैं, तो फिर ही रोटियां बनती हैं हमारी। और गरम गरम ही आजकल तो गरम ही अच्छी लगती है रोटी। कहते हैं कि इतना गरम भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, सर्दी है और सर्दी की वजह से तो रोटी गरम ही होनी चाहिए। और मेरी मियाँ को तो बिल्कुल ही गरम रोटी वो खाते हैं, कहते हैं बस ऐसे मैं बैठूं और तवे से जैसे उतारो और मुझे दो गरम गरम ही। तो फिर उसी तरीके से जैसे उनको पसंद है उसी तरीके से बनाती हूँ। आजकल तो साग इतना अच्छा आया हुआ है, और मार्केट में आया, मतलब दुकानों पे, और जो घर का होता है वो तो अलग ही एक बात होती है, जो ख़ुद ही इंसान अपने खेतों से लाता है तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो बाज़ार वाला तो फिर वो एक अलग है, उसमें इतना जायका नहीं होता, लेकिन फिर भी मजबूरी है, खा लेते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा बनाया है, अभी गैस का इशू चल रहा है तो फिर इसलिए उसको तो अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, और जो बाज़ार वाला है वो इतनी जल्दी पकता भी नहीं है, अजीब सी गंदलें उसकी होती हैं। तो हमारे लिए सियालकोट से आता है एक भाई है यहाँ पे, वो बाड़े वाला, जिससे हम दूध लेते हैं, तो फिर मेरे मियाँ उनको बता देते हैं कि हमारे लिए भी, वो अपने लिए भी ले आते हैं, फिर हमारे लिए भी ले आते हैं सियालकोट से। तो वो बहुत अच्छा होता है, उसके साथ बाथू भी होता है, पालक भी, मेथी, सरसों की वो गंदलें, और इस तरह के वो साग सारे वो लेके आते हैं भाई। बाजी बहुत अच्छी है, वो हमें भी दे देती है और अपने लिए भी रखती है। काफ़ी सारा वो लेके आते हैं, उनके बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए भी पिछले साल भी लेके आए थे, और इस दफ़ा भी हमने बोला हुआ है, कह रहे हैं अभी हुआ नहीं है, तो जैसे ही होगा तो फिर मैं लेके आऊँगा। तो मैंने कहा चले वो उसके पास हम कुर्बानी के बकरे भी रखवाते हैं, मतलब बकरे लेके उसको दे देते हैं, फिर पैसे दे देते हैं महीने के, तो वो रखता है बेचारा, पालता है। उनका बाड़ा है, वो गाय भैंसें बकरियां ये हैं उनके पास, तो अच्छे लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो साग का सीज़न है आजकल, और मूली तो मुझे नहीं मतलब सूट करती, मुझे मैदे में दर्द हो जाती है, तो मूली के तो नहीं, लेकिन मेथी के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मूली के अपने मियाँ के लिए मैं बनाती हूँ पराठे, मूली वाले। और आलू वाले तो ये तो गर्मियों सर्दियों में चलते रहते हैं, ये तो बनते ही रहते हैं। और आजकल आलू भी इतने मीठे आ रहे हैं, अभी ताज़ा आलू आया नहीं है, वरना वो बहुत ही फिर अच्छा लजीज होता है। तो सब्ज़ियाँ अच्छी फ्रेश हैं, लेकिन महंगी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इतनी तो टमाटर देखे हैं वो भी इतने महंगे, हर चीज़ महंगी हो गई है। बस अल्लाह अपने करम कर दे, दुआ किया करें,
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। तो आप लोगों के एक सब्सक्राइब से ही किसी गरीब की ज़िंदगी बन जाएगी। तो दुआएं दूंगी मैं अपने सब बहन भाइयों को। और बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम।